बेरोजगार ये एक शब्द नहीं है, ये एक तंज है। ये उस आदमी से पूछिए जो इस बेरोजगारी के आलम से गुजर रहा है। ये उन युवाओं से पूछो जो 20-22 साल के हो गए और अपने परिवार के आगे, अपने पिता के आगे जब अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए हाथ फैलाते हैं तो उस युवा की ज़ुबान पर छाले हो जाते हैं, जो अपने बाप से पैसा मांगता है और उस पिता की छाती पे लौटता है सांप। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्यों ये बेरोजगार भटक रहे हैं? इनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? और आज फिर ये बीजेपी कार्यालय में एक समूह बनाकर इकट्ठे हुए हैं। क्या चाहते हैं ये बीजेपी सरकार से? क्या चाहते हैं? कैसे इनकी समस्या का समाधान होगा? इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। भैया, आज बीजेपी कार्यालय आए हो, कारण क्या है? देखो, ऐसा है, ये बेरोजगार युवा छात्र इंजीनियरिंग वर्ग का पूरे राजस्थान के कोने कोने से बीजेपी कार्यालय में पहुंचा है और बेरोजगारी एक तंज हो गया है। ये बहुत सही बात बोली आपने। घर वाले परेशान हैं बेरोजगार युवाओं से कि भाई कब नौकरी लगोगे। ये युवा लगातार 2008 से पंचायत राज विभाग में जयन सिविल भर्ती का इंतजार कर रहा है। कब से कर रहा है? 2008 से। 2008 से इंतजार कर रहा है। 2008 से इनका इंतजार चल रहा है। लेकिन सरकारें आती है और सरकारें जाती है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। जब पिछली भाजपा सरकार थी तो राजेंद्र राठौड़ जी ने जयन के पद स्वीकृत किए थे कि हम जयन की नियमित भर्ती कराएंगे। उन्होंने भी दावा किया लेकिन करा नहीं पाए, वो चले गए। फिर नई सरकार बनी कांग्रेस की, उनके मंत्री बने पीआरडी विभाग के, पंचायत राज विभाग के, वो भी चले गए। अब साहब सरकार बन गई बीजेपी की, इनके मंत्री बन गए मदन दिलावर जी। और अभी भी उस भर्ती पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार को बने आज करीबन 60-65 दिन हो चुके हैं। 50-55 दिन हो गए। हाँ, तो 50-55 दिन में सरकार कर लेगी ना, जब 2008 से ही नहीं हुआ। तो इतनी बेचैनी क्यों? बेचैनी इसलिए है क्योंकि इनकी उम्र देखिए, 32 साल के हो गए, 35 साल के हो गए। फॉर्म भरने की उम्र 35 साल है। कितना इंतजार करेंगे? ये ओवरेज हो जाएंगे, फिर भर्ती का क्या करेंगे? युवा इसलिए चाहता है कि समय पे भर्ती हो जाए, उनको नौकरी मिल सके। अगर समय पे भर्ती नहीं होगी तो इन युवाओं के तो कोई काम की नहीं है। 2008 के, 2010 के, 2012 के ग्रेजुएट हैं, सिविल से इंजीनियरिंग। आपने सिविल इंजीनियरिंग कब की थी? 2017 में की है। 2017 में की है। 2017 में क्या सोच के की थी? 2017 में सोचा कि भाई 1-2 साल में जयन निकाल ही लेंगे। फिर उसके बाद में कांग्रेस सरकार ने बुरी तरीके से हमारा पेपर बेचा था 2020 में। एक बार पेपर बेचा तो मतलब भर्ती तो निकली थी ना? हाँ, भर्ती तो निकली थी, पर करप्शन इतना हुआ था कि पूरी भर्ती आउट हुआ था पेपर ही। फिर एक बार तो पेपर दोबारा भी करवाया था, फिर भी कोई मतलब करप्शन इतना हो गया है कि मतलब सीट निकाल नहीं पाए। और ये एक ऐसा हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है पंचायत राज, जिसमें 2008 से आज तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 95% वैकेंसी खाली पड़ी। 2008 से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। इसके पीछे कारण सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही या पेपर आउट हो रहा है? क्या कारण है? नहीं, इस डिपार्टमेंट में ऑफिसर प्राइवेट जेटीए लगा रखे हैं, वो इधर उधर फाइल को घुमाते रहते हैं। परमानेंट जयनों की भर्ती नहीं लेते हैं। संविदा पे भर्ती करा रखी है, 1500 जयन वो जो जेटीए बोलते हैं वो लगा रखे हैं। उन्हीं से अब हमारी फाइल को इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो उसके चक्कर में इन्होंने 2008 से मतलब आज तक वैकेंसी नहीं निकाली। वैकेंसी नहीं निकाली। अगर निकाले तो कितने जयन लेने पड़ेंगे राजस्थान? 500 550 के करीब जयन है। 550 युवाओं का भविष्य बन जाएगा जो सिविल इंजीनियरिंग करके इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार का काम तो चल रहा है ना संविदा पे लगा के? सर जेटीए प्राइवेट लगा रखे हैं ना, बैंक को बोनस पे भर लेती है और जेटीए के हम परमानेंट की वैकेंसी के आस लगाए बैठे हैं। आज की स्थिति है कि डिपार्टमेंट 95% पद खाली हैं, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अधिकारी हैं वे अपनी फाइल को इधर उधर घुमा रहे हैं, वे इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मान लो, और हम ज़्यादा ठोकर खा रहे हैं। आज हम इसी आशा के साथ ना आए हैं, अध्यक्ष से मुलाकात करी, वहाँ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। क्या बोले सीपी जोशी? उन्होंने ये बोला है कि मैं अपने अधिकारियों से, विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा। मैं जो भी बात होगी मैं अपडेट दे दूंगा। मैं तुमने कब करी? तुमने भी करी है? जी हाँ जी। कब करी? 2017 में की थी। 2017 में की थी। तो जब से अब तक इंतजार ही कर रहे हो नौकरी का? जी है जी। केवल सरकारी लगेगी तो ही लगाओगे, नहीं तो नहीं निकल लगोगे? जी है जी। ऐसा ही है कि कुछ और कर रहे हो? ऐसा ही है, ऐसा ही। सरकार भर्ती निकाली तो कोई और काम नहीं कर रहे हो अभी? और कोई काम नहीं करे, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हो तो हर साल ये आस रहती है क्या कि अब भर्ती आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हर साल आस रहती है भाई, जी। जब 2008 से आज तक ही नहीं निकली भर्ती तो आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हो? सर, उम्मीद रहती है, उम्मीद रहती है, घर वालों को आस रहती है कि हमारा लड़का नौकरी करेगा। और सरकार ने सर
मटिया मैदान कर रखा है। पिछली कांग्रेस सरकार चली गई, अशोक गहलोत जी ने 100 पदों के लिए वादा कर दिया, फिर अब उस युवाओं ने आज करी कि बीजेपी सरकार आएगी उसमें हमारा उद्धार होगा। लेकिन हमको अब उम्मीद दिख रही है थोड़ी सी। सीपी जोशी जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया और कहा है कि भाई हम निकालेंगे तुम्हारी, सुनेंगे बेरोजगारों तो ऐसा प्रबल आश्वासन किसी ने नहीं दिया क्या आज तक? नहीं सर, ऐसा प्रबल आश्वासन नहीं दिया। तो हम प्रबल मजबूत आश्वासन मिल गया कि अब काम हो जाएगा? मजबूत आश्वासन मिला और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि बीजेपी ने बोल रखा है रामराज आ गया, तो रामराज के लिए हमें उम्मीद है भाई। ये बेरोजगार उम्मीद ही लगा सकता है, तो हमको उम्मीद है कि सीपी जोशी जी ने कहा है तो हमारे कुछ पद 550 पद हैं जो हमारे लिए आएंगे। मतलब रामराज में सबको खुशहाली मिलेगी, तुमको नौकरी मिल जाएगी, यही तो आस है। हाँ जी सर। तुमने कब करी थी? जी सर, 2016 में बीटेक की है। 2016 में बीटेक की। तो 2016 में बीटेक करने के बाद कोई और रोजगार का साधन क्यों नहीं ढूंढा? क्यों सरकारी के रोजगार और भी साधन तो ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर एक होता है ना कि घर वालों ने इतना रुपए लगा के हमको भी इंजीनियरिंग करवाई है, अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हम रोजगार ढूंढने जाएं तो फिर वो एक तुक नहीं बैठता कि भाई जिसके लिए आपको घर वालों ने रुपए लगा के इतना खर्चा किया है और फिर आप आज चाहते हो कि रोजगार ढूंढने के लिए थड़ी लगाएं यानी पकौड़े वेतड़े, यही रोजगार और क्या बचा है इस रोजगार? यानी कि यही सिविल इंजीनियरिंग करके ढंग के पकौड़े तल पाओगे? नहीं, सिविल इंजीनियरिंग करके ढंग के पकौड़े तड़ पाते हैं तो हम सिविल इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उसके लिए ना तो कोई वैकेंसी, आपको किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती है। उसको अगर तलाना होता तो ये हमारे जितने भी कॉलेज हैं ये बंद हो जाती, तो हमको ना तो रोजगार करने की जरूरत पड़ती ना उनके बारे में सोचना पड़ता ये। लेकिन इतनी सारी जो कॉलेज हैं, इतनी सारी फीसें हैं। हाँ सर, मैं शिवकेश मीणा, मैं सन 2011 का पास आउट हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। और ये भर्ती हमने 2013 में कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ इतना घोर अन्याय किया था कि हमारे पास से वेरिफिकेशन करवा लिए। 2015-16 तक हमको कोर्ट कचहरियों में डुलाते रहे, उसके बाद ये 16-17 में जाके कैंसिल करिए, उसके बाद 18 में फिर ये विड्रॉल करके फिर अब ये 22 में जाके रमेश मीणा ने 13 में घोर अन्याय किया तो तुमने कांग्रेस सरकार को हटा दिया, बीजेपी ले आए। बीजेपी ने तुम्हारा काम क्यों नहीं करा? बीजेपी ने फिर राजन सिंह राठौड़ ने हमको मीठी गोली दी थी, इतनी मीठी गोली दी थी जो क्या हमको जहर की तो 5 साल वो चूसते रहे। वो चूसते रहे और हमको इतना जहर दिया था कि जिसकी कोई हद नहीं। और आज हम ऐसे हैं कि आज हमारी कंडीशन ये है कि घर वालों से पैसे मांगते तो वो कहते हैं कि 19-20 साल हो गए, कहाँ तक पढ़ाएं, क्या कंडीशन है। आज भैंस का दूध बेच के और ऐसी है फसलों का दाम नहीं मिलता। आपको पता है कितना किसान का बेटा और किसान के बेटे, हमारे पास पढ़ने के लिए इतने इंतज़ार के लिए समय नहीं है। और सर, हम आपसे इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे बेरोजगारों की मांग है, हमारे दर्द को सुनते हुए हमारी मांग को बहुत ही जल्दी 7-8 दिन में बोर्ड हमारी विज्ञप्ति पहुंचाए और हमारी एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए। हम लोकसभा में अगर हमारी वैकेंसी नहीं आई तो हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस प्रकार कांग्रेस में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा को जवाब दिया था, उसी करारे जवाब के साथ हम बीजेपी को भी जवाब देते क्या जवाब दोगे? जी, बीजेपी को ये जवाब देंगे कि नरेंद्र मोदी जी हमसे आंख लगा के बैठे, राजस्थान में 25 सीट है, हमारी विधानसभा से, हमारी जो लोकसभा से उससे 1 सीट तो आती है। हम हर गांव ढाणी जाके, हर घर जाके हम इतना विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और हमारे साथ इतना अन्याय नहीं हुआ तो हम ये मान के चलो हम उखाड़ के बैठेंगे हमारे जहाँ से लोकसभा का जो होगा बीजेपी का। तो ये आप सुन रहे हो, देखो शब्द नहीं है इस आदमी के पास में, पर इसका दर्द है। 11 साल हो गए, 11 साल हो गए ना सर? 2011 का पास आउट। 2011 तो कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। ये कोई आम ग्रेजुएट नहीं है, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेजुएशन की और आज इनका दर्द जो है वो ऐसा है कि 2008 से 2023 हो गया। आप एक बार विचार करके देखिएगा कि 2008 से 2023 के बीच में निरंतर इनको कहा जा रहा है कि भर्तियां निकाली जाएंगी, भर्तियां आएंगी। ये तैयारी करते हैं, ये उस आस में बैठते हैं कि ये सरकार आई है, ये भर्ती निकालेगी। आज भी ये इसी आस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए हैं कि हो सकता है अब इनकी कोई सुनवाई कर ले। ये बेरोजगार हैं, इनके ऊपर अलग अलग तरीके के तमगे समाज जरूर लगा देता है। कोई इनको बेरोजगार कहेगा, कोई छिचोरा कहेगा, कोई आवारा कहेगा, पर ये मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, बस सरकार इनका साथ दे दे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।